वेलकम बैक। अब आपको बताएं मारूफ आलमदीन मुफ्ती तकी उस्मानी की FPCCI आमद। कायम मकाम सदर साकिब फयाज मकू और अरकान से मुलाकात। तकरीब से खिताब में बोले, हमारे मुल्क को बेशुमार मसाइल दरपेश हैं। सियासी सतह पर सूदी निज़ाम पर सर्द मोहरी है। हम IMF के बगैर नहीं चल सकते। मुफ्ती तकी उस्मानी ने कहा कि मुआशरे के मुख्तलिफ तबकात जमा हों और गुलामी से निकलने का रास्ता निकालें। अवाम खड़े हो जाएं तो हुकूमत घुटने टेक देगी। कि दुनिया में जो इनकलाबात आते हैं वो सिर्फ हुकूमत के जरिए नहीं आते, वो अवाम के जरिए आते हैं, अवाम के मुआशरों के मुख्तलिफ तबकात के जरिए आते हैं। जब अवाम एक मरतबा और मुआशरे के मुख्तलिफ तबकात एक मरतबा ये तय कर ले कि हमें आज़ाद होना है, तो सियासत मजबूर होकर घुटने टेक कर आज़ाद जरूर हो जाएगी। और हम चूंकि अभी तक इस इंतजार में हैं कि सियासी निज़ाम कोई बेहतर आए, कोई अच्छी क़यादत आ जाए, तो फिर हम हमारे लिए हमारे दुखों का वो मुदावा करें, हमारी तकलीफों को दूर करें। इस इंतजार में हम बैठे हुए हैं। इलेक्शन पर इलेक्शन होते जा रहे हैं और हर इलेक्शन में धांधली के नारे बुलंद होते हैं, फिर इलेक्शन का मुतालबा होता है। ये सिलसिला चल रहा है। इस सूरत में मैं इस वक्त जो गुजारिश करना चाहता हूं वो ये है कि हमारे मुआशरे के जो मुख्तलिफ तबकात हैं वो सियासत से कतई नजर करके मुल्क और मिल्लत की फलाह व बहबूद के लिए इकट्ठे हों, जमा हों, सोचें और सोचकर राह निकालें कि हम किस तरह इस गुलामी से निकल सकते हैं। रुक करते हैं खेल के मैदान का। नाजरीन, आज दुनिया भर में शतरंज का आलमी दिन मनाया जा रहा है। आप जानती हैं महानूर के शतरंज किस खित्ते का खेल है? ज्यादातर यूरोप में खेला जाता है, तो मेरे ख्याल से मगरिबी खित्ते का होगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और आपको जानकर हैरत होगी कि बर्रे सगीर ये तारीख अपने अंदर रकम रखती है कि पाको हिंद में ये खेल सबसे पहले खेला गया, जबकि बाज मौरखीन ये कहते हैं कि चीन, मिस्र या फिर ईरान इस खेल के मुअज्जिद हैं। ये रिपोर्ट देखें। शतरंज का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली ने 18 दिसंबर 2019 को एक करारदाद के तहत शतरंज का आलमी दिन मनाने का फैसला किया था, जिसका मकसद अवामुन नास में ज़हनी सरगर्मियों को फरोग देना था। मुख्तलिफ तारीखी हवालों से साबित होता है कि शतरंज का ताल्लुक यूरोप या अमेरिका समेत किसी भी मगरिबी खित्ते से नहीं, बल्कि सबसे पहले ये जनूबी एशिया और बर्रे सगीर पाको हिंद में खेला गया। शतरंज के लिए पहले चेस के बजाय चतरंग के अल्फाज इस्तेमाल किए गए, जिनकी बुनियाद संस्कृत जबान पर है। आजकल बर्रे सगीर के किसी भी खित्ते में संस्कृत नहीं बोली जाती, ताहम भारत में महदूद पैमाने पर इसका इस्तेमाल जारी है। दूसरी जानिब बाज मौरिकीन का ख्याल है कि शतरंज का खेल भारत या जनूबी एशिया के बजाय चीन, मिस्र या ईरान में इजाद किया गया। कुछ महदूद इलाकों में खेली जाने वाली शतरंज आज दुनिया भर में फैल चुकी है। शतरंज एक सबर आजमा और दिलचस्प खेल है जो नौजवान नस्ल से ज्यादा उम्र रसीदा तबकात में मकबूल है, क्योंकि एक आम तासुर ये है कि शतरंज का खेल बच्चों के बस की बात नहीं। होलसेल ग्रॉसर्स प्रीमियम लीग सीजन 2 के मुकाबले जारी हैं। जुमे को नया नाज़िमाबाद स्टेडियम में 4 मैचेस खेले गए। पहले मैच में चौहान टाइगर्स ने ZS यूनाइटेड को 8 विकेटों से हरा दिया। दूसरे मैच में बरीदा डॉल्फिन ने कुर्बान कलंदर्स को 5 विकेटों से शिकस्त दी। बावानी सुल्तान्स और चौहान टाइगर्स के दरमियान तीसरा मैच बराबर रहा। चौथे मैच में ZS यूनाइटेड ने बरीदा डॉल्फिन को शिकस्त दी। इससे कबल जुमेरात को टूर्नामेंट के आगाज पर भी 4 मैचेस खेले गए। टूर्नामेंट 28 जुलाई तक जारी रहेगा।
آسٹریا میں ڈاج بال چیمپئن شپ کے لیے کراچی میں کھلاڑیوں کی تیاریاں۔ پاکستان بھر سے 30 سے زائد مرد خواتین چیمپئن شپ میں حصہ لیں گے۔ الفا ایجوکیشن کالج میں ٹریننگ بھی جاری ہے۔ مقابلوں میں الفا ایجوکیشن کی 10 خواتین بھی حصہ لیں گی۔ محمد حماد کی رپورٹ۔ آسٹریا میں ڈاج بال چیمپئن شپ کے لیے کراچی میں کھلاڑیوں کی تیاریاں۔ پاکستان بھر سے 30 سے زائد کھلاڑی مینز اور وومنز کی ٹیمز کے ساتھ چیمپئن شپ میں حصہ لیں گے۔ الفا ایجوکیشن کالج میں ٹریننگ جاری۔ مقابلوں میں الفا کالج کی 10 خواتین بھی حصہ لیں گی۔ الفا ایجوکیشن نیٹ ورک کے اسپورٹس ڈائریکٹر ماجد رسول کہتے ہیں 47 ممالک کی 153 ٹیمیں چیمپئن شپ میں حصہ لے رہی ہیں۔ یہ ورلڈ ڈاج بال چیمپئن شپ میں ہم کھیلنے جا رہے ہیں الحمدللہ، اور اس میں تقریباً 36 کنٹریز کی 120 ٹیمیں ہیں جو 3 مختلف کیٹیگریز کے اندر کھیل رہی ہیں۔ ہماری ٹیم 2 کلاتھ کے اندر ٹیمیں کھیل رہی ہیں، ایک فوم میں کھیل رہی ہے۔ تو یہ اس ٹورنامنٹ کا ایک فارمیٹ ہے، اور اس میں ہماری جو ٹیم گرلز کی ٹیم ہے وہ کھیل رہی ہے فوم کیٹیگری میں۔ ٹریننگ میں حصہ لینے والے کھلاڑی کہتے ہیں کہ 2 سے 3 گھنٹے روزانہ ٹریننگ کر رہے ہیں اور پوری کوشش ہوگی چیمپئن شپ جیت کر آئیں۔ ہر والے جو ہے ان کی فٹنس ایز کمپیئر ٹو ہم سے زیادہ بہت اچھی ہوتی ہے، لیکن اس بار ہم بھی فٹنس ٹریننگ بھی کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ جو ہے وہ گیم پہ بھی دھیان دے رہے ہیں۔ ورلڈ نیشنل چیمپئن شپ ہو رہی ہے جو انشاءاللہ آسٹریا میں ہے فرام 9 till 21 اگست۔ پہلا جو ہمارا گیم ہوگا وہ گرلز ورسز گرلز ہوگا، ایک مکس میچ ہوگا۔ تو گرلز ورسز گرلز میں تو ہماری جو 6 to 7 پلیئرز ہوتی ہیں وہی ہوں گی۔ ٹریننگ بہت تیزی سے چل رہی ہے اور ہر پلیئر